तो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात कर ली है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट 3 की बात कर ली है। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बारे में बात करनी थी। 1919 का और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंट्रोड्यूस डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, है ना। इसने डायरकी इंट्रोड्यूस किया था, बिल्कुल सही बात है यार, डायरकी इंट्रोड्यूस किया था एक्टिव प्रोविंस, ठीक है। एंड डायरकी इंट्रोड्यूस एट द सेंटर बोलेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, एंड डायरकी एबोलिश्ड एट द प्रोविंस इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इंट्रोड्यूस अ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, नो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1999 में आया था, जिसको हम मॉन्टेगू मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस, बिल्कुल सही है। हमारे पास जो 1919 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया, सेपरेट किया सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, जिस तरह से यहाँ पे एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा भाई। एंड इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म, है ना। डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, दैट इज इट सेपरेट द सेंट्रल एंड द स्टेट सब्जेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन। तो जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है भाई सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, है ना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, ओके, वो किसके ऊपर बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के ऊपर बेस्ड है ना। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, थोड़ा सा बात किया कि हाँ हमारे पास थोड़ा बड़ा सेपरेट किया, बट जो आइटम्स थे ना सेंट्रल लिस्ट में हमारे पास 59 आइटम्स आएंगे, प्रोविंशियल लिस्ट में 54 आइटम्स आएंगे। ये सब कहाँ पे बताया जा रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। स्टार्ट कहाँ से हुआ था रिवॉल्यूशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से स्टार्ट होता, बट ये फुल फ्लैज कहाँ पे आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। व्हाट इज द पर्पस फॉर विच सर विलियम्स वेडरबर्न एंड W.S. केन had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893। 2011 में क्वेश्चन आया था भाई, है ना। विलियम वंडरबर्ग एंड W.S. केन ने क्या किया था, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया था 1893 में। क्यों बनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है। टू एजिटेट द इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, बिल्कुल सही बात है ना। ये प्रेसिडेंट थे उस समय हमारे पास INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के, विलियम्स वैंडरबर्ग। तो उन्होंने बताया कि इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को हमारे पास हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाने के लिए यहाँ पे ये कमेटी बनाई गई थी। ओके, क्वेश्चन 21 है, द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वॉज रिलेटेड टू। तो देखो भाई इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 2013 में क्वेश्चन आया था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किसके साथ रिलेटेड है, इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन टू कैरी आर्म्स बाय द इंडियंस, नो। इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड इन इंडियन लैंग्वेज, नो। इल्बर्ट बिल जो है, रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन इम्पोज्ड बाय द इंडियन मजिस्ट्रेट विथ रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ यूरोपियंस, बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल जो है वो, है ना, जो सपोज करो इंडियन मजिस्ट्रेट जो है ना, वो अगर यूरोपियंस के ट्रायल करते हैं, उनको गुनाहगार समझाते हैं, तो वो उतना उनका वो वैल्यू नहीं है जितना एक यूरोपियन मजिस्ट्रेट का है। उसको क्या बोलते हैं, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी बोलते हैं यार, है ना। उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, एंड इसको सुलझाया किसने, 1883 में लॉर्ड रिपन ने सुलझाया इसको। रिमूवल ऑफ द ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड कॉटन, नो। न्यूज़पेपर के लिए तो हमारे पास वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था भाई। एंड ये जो आर्म्स के ऊपर तो वो इंडियन आर्म्स एक्ट था, है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 एंड
इंडियन आर्म्स एक्ट एक ही समय आया था, एक ही समय पे, सॉरी 18 है ना, 1878। ओके, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज और वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, जो 2014 में क्वेश्चन आया था, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन जो कि 1858 में दिया गया था, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, ये हमसे पूछा गया है भाई। ओके, टू क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, क्या इसके लिए चीज़ें थी यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। लॉर्ड कैनिंग जो थे, है ना, इन्होंने बोला कि देखो भाई, अब हम कोई भी इंडियन टेरिटरी को यहाँ पे क्या नहीं करेंगे, एनेक्स नहीं करेंगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है हमारा। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर अंडर द ब्रिटिश क्राउन, एंड यहाँ पे बोलते हैं कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो किसके अंदर होगा, ब्रिटिश क्राउन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको नहीं चलाएगी, ऐसा बोलते हैं ये। टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, नो, ये जो रेगुलेशन की बात होती है ना ईस्ट इंडिया कंपनी का विथ इंडिया, वो तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1813 में बात की गई थी। यहाँ पे बात की गई थी कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसको इम्प्रूव करने की बात हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है वहाँ पे बात कर रहे थे कि ये नॉन इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे कि हम रिलीजियस अफेयर्स पे हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस अफेयर्स की बात हो रही थी यहाँ पे। तो करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा 1 और 2, आंसर हो जाएगा 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंस, तो हमको बात किसी करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की बात करनी है, 2015 में ये न्यूज़ में था यार। द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी इन द लेजिस्लेचर, कि जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है यार, गलत। द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है। एक तरह से डायआर्की इंट्रोड्यूस किया था 19 तो डायआर्की में हमारे पास है ना रूल ऑफ टू, मतलब दो पार्टीज़ का यहाँ पे रूल देखने को मिला, मतलब फॉर एग्जीक्यूटिव एट द लेवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, है ना, एंड सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन को भी बताया इसने। ओके, द पावर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन एंड द वाइस रॉय, नो भाई। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, तो हमारे पास पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1773 बात करता है, सॉरी 1861 यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, द मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू, मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म किसके साथ एसोसिएटेड है, तो बच्चे को होना चाहिए भाई, मॉडले मिंटो फॉर 1909 एंड मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड फॉर 1919, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स देखने को मिले भाई हमारे पास डायआर्की इंट्रोड्यूस किया गया एट द प्रोविंस पार्टी टू रूल पार्टी, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, देखो तो भाई प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की, कितने बार क्वेश्चन डायआर्की के पीछे रिवॉल्व हुआ है, तो आपको समझना चाहिए डायआर्की का इंपॉर्टेंस कितना है यार, है ना। द डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, डायआर्की का मतलब क्या है, रूल ऑफ टू, हमने बोला डायआर्की, डाई मीन्स टू, आर्की मीन्स अथॉरिटी, रूल ऑफ टू, डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस, नो, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नो, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर, लंडन एंड another in Delhi, division of the subject delegated to the province into 2 categories, बिल्कुल सही है। 2 कैटेगरीज में हमारे पास सब्जेक्ट को हमने डाला है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व लिस्ट एंड अ ट्रांसफर्ड लिस्ट, ठीक है। रिजर्व लिस्ट में हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर आता था, लॉ एंड ऑर्डर आते थे, फाइनेंस आता था, लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड रिवेन्यू, है ना, इरिगेशन। उसके बाद ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या आता था, एजुकेशन आता था,
हेल्थ आता था, लोकल गवर्नमेंट आता है, इंडस्ट्री आता है। ओके, एंड ये जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसको कौन देखेगा? गवर्नर देखेगा यार। एंड ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको इलेक्टेड मेंबर्स देखेंगे, है ना। ये हमारे पास डायरकी का मतलब होता है, रूल ऑफ टू और टू डिफरेंट कैटेगरीज टू ऑथोरिटीज, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। डायरकी मीन्स डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स इनटू टू लिस्ट, ऐसे समझ सकते हो। ओके, 25 के बाद 26 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द बटलर कमिटी, जो कि 1929 में अपॉइंट किया गया था। तो इसके हमारे में हमसे पूछा गया था, 17 में क्वेश्चन आया था, बटलर कमिटी जो अपॉइंट किया गया था, क्यों अपॉइंट किया गया था, ये बताना है हमने। ओके, डिफाइन द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नो। Define the power of the Secretary of the State of India, no. Impose censorship on the national press, no. Improve the relationship between the government of India and the Indian states, बिल्कुल सही है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप था, है ना, ब्रिटिश राज और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था, है ना, उसके बारे में हमको उसको इम्प्रूव करने की बात करते थे ये बटलर कमेटी, ब्रिटिश एंड प्रिंसली स्टेट्स। ओके, क्वेश्चन 27 है, इन द फेडरेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था, उसमें जो रेसिडरी पावर था उसको किसको दिया गया था भाई, है ना। फेडरल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एंड प्रोविंशियल गवर्नर को। तो जो रेसिडरी पावर्स थे, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, वहाँ पर जो रेसिडरी पावर्स थे वो किसको दिए गए थे? गवर्नर जनरल को दिए गए थे, है ना। और याद रखना गवर्नमेंट ऑफ 1935 में याद रखना कि डायरकी एट प्रोविंस को हटा दिया गया, एंड यहाँ पे क्या किया? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, एंड डायरकी कहाँ पे लाया भाई? सेंटर पे लाया। 28 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमको बात करनी है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की। क्वेश्चन देखो भाई, 2019 में आया था। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। बिल्कुल सही है। जो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 था उसने क्या किया? जो ट्रेड मोनोपोली था उसको ख़त्म कर दिया यार, है ना। इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली, दो चीज़ को मामले छोड़ के, टी एंड ट्रेड विद चाइना के मामले, बाकी सब ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी पहले ट्रेड कर पाता था इंडिया के साथ, उसको खत्म कर दिया और भी लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक्सेप्ट टी के लिए हमारे पास इंडिया के साथ सिर्फ कौन ट्रेड करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, और चाइना के साथ ट्रेड कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरी हेल्ड बाय द कंपनी। बिल्कुल सही बात है यार। सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन को इसने बताया कि हाँ सोवरेन है ब्रिटिश क्राउन जो है, एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, बिल्कुल सही है। हमारे पास जो इंडियन टेरिटरी है वो 1813 के चार्टर एक्ट आने के बाद क्या हुआ? वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर काम करने लगा। एंड द रेवेन्यू ऑफ इंडिया वेर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये जो है रेवेन्यू ऑफ इंडिया इज कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पिट्स इंडिया एक्ट में बताया गया था। ये पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू आया था, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। जो रेवेन्यू है इंडिया के अंदर उसको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो आया था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के थ्रू। कट हमसे पूछा, कट जाएगा ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसिडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन आया 2021 के अंदर, द मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म, दैट इज द 1919 का, है ना। मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज ऑफ 21। भाई एक बात समझो यार, उस समय ऐसा समय था कि दुनिया भर में वुमेन्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो इंडिया में लोगों को ऐसे वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे यार, हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गिव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है। वुमेन्स को कहाँ पे मिला? रिजर्व सीट्स मिले भाई लेजिस्लेचर के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। ये बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव टॉपिक है यार,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आपको दिख भी रहा होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा भाई, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर क्या हो जाएगा 29 का बी। ओके, सो ये हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ से हो गए यार, ये क्वेश्चंस कहाँ से हो गए, क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम दी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1875।